तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अब क्या करें। बीएसटीसी में इतने दिन बचे हैं, तो ये लास्ट वीडियो होगी ऐसी स्ट्रेटेजी के तौर पे, क्योंकि अब बहुत वीडियो हो गई है ना, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक आ चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देखो, मैंने अभी बीएसटीसी की इतनी बातें कर रहा हूँ, इतने सारे पुराने पेपर्स भी देख लिए, मैंने खुद एग्जाम भी दिया है, अच्छे नंबर्स भी आए, तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, इस एंड समय में सिर्फ आपकी जो है वो स्ट्रेटेजी मैटर करती है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा। इन सजेशन से आपको कुछ सीखना है और अपनी उस स्ट्रेटेजी में लेना है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो चलिए इस बात को हम चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो तीन कैटेगरी में भी है लोग, कि सबसे पहले कैटेगरी में कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब अभी ही पढ़ाई स्टार्ट की लास्ट के 10 दिनों में। दूसरे वो है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और उनका रिवीजन चल रहा है। और तीसरे वो है जो दोनों का मिक्सर है। तो ठीक है, तो इनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब क्या करें। तो देखो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब यूं मत लेना कि मतलब अभी आप 4-5 दिन से 2-3 दिन से पढ़ने लगे, तो ऐसे मत लेना यार मेरा तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए नहीं। अभी भी आपको 100% देना है, ठीक है। जो चीज चालू कर दी है उस चीज को खत्म करना जरूरी है, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो, कुछ भी रिजल्ट हो। और वैसे जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में कभी नहीं है, जो कर्म है वही हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं। तो फल की चिंता करनी ही क्यों। देखो, फल की चिंता नहीं करनी, फल के लिए डर होना चाहिए, थोड़ा सा क्या है, डर होना चाहिए। डर क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस को मेंटेन करता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हो, थोड़ा बहुत डर होना चाहिए लिमिट में, पर चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग जो पुराने पेपर्स है, जो पुराने पेपर्स में जो रीजनिंग है, उसी रीजनिंग को आप देख लेना और उसको समझ लेना अच्छे से, और वहीं से क्वेश्चन और देख लेना और समझ लेना बुक से, रीजनिंग आपकी वहां से हो जाएगी। फिर आती है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में आपको मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे वो पाठ है ना, नेतृत्व, सृजनात्मकता, सतत मूल्यांकन, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बिना आप क्या है वहां पे जाके गलत करके आ जाओगे। ये आपको लगेगा कि ये इजी है, पर ये इजी नहीं है। तो आपको क्या है, शिक्षण अभिरुचि तो क्या है, समझनी पड़ेगी। अभी भी दिन है, आप एक टॉपिक रोज लो तो समझ सकते हो, और एक टॉपिक रोज समझने के बाद आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस देखोगे जितने हो सके। फिर क्वेश्चंस में ये देखोगे कहां पे आप गलत कर रहे हो, तो उस डाउट को क्लियर करोगे। तो शिक्षण अभिरुचि में आपको ये करना पड़ेगा। फिर आते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है, जो लैंग्वेज वाइज सब्जेक्ट है, इनमें क्या है, जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये शब्द कितने सारे आप कितने पढ़ोगे। तो जो आपके पास हो एग्जाम्पल वो रीड कर लेना अच्छे से, है ना। फिर आते हैं जो टेंस है, एडजेक्टिव है, मॉडल्स है, प्रेपोजिशन है, और हिंदी में क्या है, समास है, संधि है। इनका क्या करें, तो इनके भी आपको यही कहूंगा कि उदाहरण से समझना, क्वेश्चन से समझना, इनके जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखना, उदाहरण से समझना कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो यहाँ पे आप जब आप ऑप्शन करोगे ना राइट कि हाँ ये मिश्रित वाक्य है, तो सरल वाक्य संयुक्त वाक्य भी देखना है वहां पे, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सरल वाक्य पूछ ले, संयुक्त वाक्य पूछ ले, ऐसा कह रहा हूं मैं। समास में ये आ जाए तो समास में आप कर्मधारय समास है या वो को मतलब कि ऑप्शन यहाँ आ जाएगी कर्मधारय समास है, बहुवीरी समास है, द्विगु समास है, तो आपको द्विगु समास, कर्मधारय समास ये भी क्लियर कर लेने हैं, इनके भी उदाहरण देख लेने हैं, और उदाहरण से ही ऐसे समझना है जितने हो सके उतने। और उदाहरण से मेरा मतलब है क्वेश्चन से, इनसे ही समझना है जितने हो सके। आप टेस्ट देखो, है ना, और पुराने पेपर्स देखो। पुराने पेपर्स में बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जाम के जो हो जाएगा एग्जाम उसके अगले दिन बताऊंगा। फिर जो है आप क्या है, अगर आपको पुराने पेपर्स नहीं मिल रहे तो टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर पुराने पेपर्स हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हैं, आपको पसंद आए तो देख लेना। फिर ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। फिर आते राजस्थान जीके में। अब आप पूछोगे कि राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो भाई, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अभी क्या पढ़े कि पास हो जाए। तो देखो, पुराने पेपर्स आप देखोगे तो हर टॉपिक में से प्रश्न आए हुए हैं। कितने टॉपिक है राजस्थान जीके में, कितने टॉपिक है आपको पता है, 30-35 टॉपिक है ना। तो उन सब टॉपिक में से आ गए, तो कहाँ से आ गया, कहाँ से ये आ गया। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे बता दूं, कि पेपर मैं थोड़ी बना रहा हूँ। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान जीके में पूरा जूझना नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि पुराने पेपर्स देखने। पुराने पेपर्स क्यों देखने, कि पुराने पेपर से सेम क्वेश्चन आएंगे नहीं, उनके जैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको एक टॉपिक उठाते ही पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है, कि क्या पढ़ना है। तो अभी भी यही कहूंगा कि राजस्थान जीके में पुराने क्वेश्चंस देखना, पुराने पेपर्स में आए हैं जो, फिर उन क्वेश्चंस में से और क्वेश्चन देखना। जैसे कि आपको ये पूछा हो कि चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पे बना हुआ है, मेसा के पठार पे, है ना।
या किसी भी, मतलब मेसा के पठार पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और जोधपुर दुर्ग, ये आपके ऑप्शंस होंगे। तो आप ये देखना कि बाकी दुर्ग किस पहाड़ पे बने, मतलब उनकी ऑन जानकारी लेना कि जोधपुर दुर्ग कहाँ बना है, चिड़ियाटूप पहाड़ी बना है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं यहाँ से भी कोई चांस नहीं है, पर आपको ये करना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो पुराने क्वेश्चन देखोगे ना राजस्थान जीके के, अब मैं मेन बात पे आता हूँ, वहां से आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक में कितना डीप जाना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, और फटाफट से उसको रीड करो। एक चीज को आप 7-8 बार पढ़ो, ठीक है। और राजस्थान जीके में सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान जीके में आप पुराने पेपर्स देखो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितना डीप पढ़ने की जरूरत है एक टॉपिक को, मैं ये कह रहा हूँ। फिर फटाफट से उस टॉपिक को पढ़ो, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखो, समय कम है पर थोड़ा जागो, नींद कम लो, और जितने हो सके उतने टॉपिक कवर करो, है ना। और ऐसे पढ़ो कि सारे कवर हो जाए इंड एंड तक, ठीक है। तो अब आप कहोगे यार राजस्थान जीके में बहुत टॉपिक है, कवर नहीं होंगे, तो उनको शॉर्ट में करके पढ़ो ना, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी टॉपिक में, आपको कैसे पता लगेगा? पुराने पेपर्स देखने से। अब कहोगे पुराने पेपर्स देखने में टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन देखोगे कैसा क्वेश्चन आया, 2 सेकंड लग रहे हैं, 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके एक पेपर में, तो एक पेपर को देखने में कितने लगेंगे? 100 सेकंड लगेंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे। तो देख लेना, मेरा यही कहना है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेकंड वालों की बच्चों, सेकंड कैटेगरी में है जिनका रिवीजन चल रहा है। तो देखो आपका रिवीजन चल रहा है, आप मॉडल पेपर दे रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप बहुत अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी। एंड अगर आप मॉडल पेपर दे रहे हैं और मॉडल पेपर में आपके क्या है नंबर कम आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, तो अगर उनको 500 प्लस लाने की कोशिश करें, मतलब उनमें ये देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ धीमे पढ़ रहे हो, कहाँ आपको है तुक्का लगाना पड़ रहा है, कहाँ असमंजस हो रही है। और उसमें भी इतना डूबना नहीं है कि आप उसमें ही डूब गए, नहीं, उसको फटाफट से क्लियर करना है, थोड़ा फास्ट काम करना है अभी, है ना। और हम टॉपिक वाइज रिवीजन पे आते हैं अभी। तो अभी आप जैसे रीजनिंग में रिवीजन कर रहे होंगे, तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसा होगा जैसे अरिथमेटिक रीजनिंग हो गई, कोई ऐसा है टॉपिक जो आपको कम लग रहा हो कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसको समझने की कोशिश करो। और नहीं आए तो क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन समझ में आ रहे हो उनको समझ लो, नहीं आ रहे हो तो जो क्वेश्चन वैसा पहला आया हो एग्जाम में उसको देख लो, बस रीड कर लो और बाकी अगले आगे बढ़ो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पे गवाते जाओ, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी इंग्लिश में कि भाई हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, समझनी पड़ेगी आपको। तो आप जो है, मैं आपको कह रहा हूँ बुक से ही संधि, समास, ये सब कवर अप करने की कोशिश करो, वही से समझने की कोशिश करो, और जितने हो सके उतने उदाहरण देखो कि इस संधि में ये क्यों है, ये क्यों है, समास ये है। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि नीलकंठ कौन सा समास है, फिर नीलकंठ ये समास है, तो फिर आप सोचोगे इस समास के और क्या उदाहरण हो सकते हैं, और ये समास नीलकंठ यही समास क्यों है, आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, इसको फटाफट क्लियर करो। और इंग्लिश में आपको कहूँगा कि इंग्लिश की फीलिंग समझो। फीलिंग समझने से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल कहाँ ये लगेगा, तो आप उन सेंटेंस को समझो कि कहाँ कौन सा आर्टिकल फिट होता है, यहाँ पे ये क्यों फिट होता है, इसको आप फटाफट से समझो। समय बहुत कम है ना, इसलिए। और फिर है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में आपको क्या करना है, जितने हो सके अभी उतने क्वेश्चन देखना है, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा, तो आप क्वेश्चन देखते चलो, क्वेश्चंस में ही सही डाउट क्लियर करो कि हाँ यहाँ पे ये डाउट आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहीं से क्लियर करते चलो। फिर आ रहा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो देखो अभी आपका रिवीजन चल रहा है, आपने अच्छी खासी पढ़ ली है, तो रिवीजन चल रहा है, तो आप मॉडल पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप क्या करो, इंपॉर्टेंट चीजें राजस्थान जीके में पढ़ो, और रिवीजन भी चलने दो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बातें, जो जिनका रिवीजन चल रहा है उनके लिए, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड अब हम बात करते हैं जो दोनों मिक्सअप में चल रहे हैं, जिनका साथ में भी रिवीजन चल रहा है और साथ में पढ़ाई भी चल रही है। तो आपको मैं कहूँगा थोड़ा फास्ट करना, कि ऐसा हो जाए ना कि कोई टॉपिक छूटे ना, कोई टॉपिक आप छोड़ भी रहे हो तो उसको रीड तो हो ही जाए, वो एक बार नजर तो फिर ही जाए, ये आप कर ही लेना। और सबसे बड़ी बात तो बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्जाम की, यही था जो मैं कहना चाहता था। और देखो पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, पर थोड़ा डरा हुआ रहना भी जरूरी है। डर में और टेंशन में फर्क होता है। टेंशन में तो हम क्या करते हैं, चिंता में रहते हैं, उदास रहते हैं, पर डर क्या होता है, तो डर की वजह से क्या होता है, हम कंट्रोल में रहते हैं कि हमको पता होता है। अगर आपको डर ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि पढ़ोगे नहीं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। और देखो हर एग्जाम का क्या होता है, लेवल ऐसा कुछ नहीं होता, हर एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो उसका लेवल भी इजी हो जाता है, और अगर आपकी प्रिपरेशन खराब हो तो इजी एग्जाम भी हार्ड हो जाता है। तो कहीं मैंने कुछ गलत कह दिया हो या आपको लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और कुछ यही बोलना था मेरे को, क्योंकि बहुत सी पहले वीडियो में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, एंड ये फिर से बहुत ही वही बात है
बस ये ऐसी वीडियो स्ट्रेटेजी की कि क्या पढ़े, ये लास्ट होने वाली है। और अब हम मिलेंगे ऐसी वीडियो को 1 जून के बाद। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।